जब भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण निज धाम जाने लगे तो भगवान ने अपने दिव्य तेज को इसी ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि तिरोधाय प्रविष्टोयम, भगवान जब अपना तिरोधान करने लगे, अपनी लीला को पूर्ण करके जाने लगे, तो प्रविष्टोयम, भगवान इसी ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। भागवत में तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, इस भागवत रूपी अर्णव में, अर्णव माने समुद्र, ये समुद्र है महाराज। भगवान की कथा का, भगवत भक्ति का, ज्ञान वैराग्य का अगाध सागर है और इस सागर को जितना मथो उतने ही रत्न निकलते हैं। जय बार सुनो, जितनी बार सुनो कुछ न कुछ नया निकलता है। जैसे समुद्र में कितनी चीजें हैं बोले किसी को पता नहीं, अब जितनी गहराई तक जाओ डुबकी लगाओ कुछ मिलेगा। उसी प्रकार श्रीमद्भागवतार्णवम्, ये श्रीमद्भागवत अर्णव है, समुद्र है। और भगवान अपनी लीला का संवरण करके इस ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए। वेदव्यास जी कहते हैं ये भगवान की मूर्ति बन गई। जैसे मूर्ति कोई कलाकार बनाता है, जितनी मूर्ति आप मंदिर में देखते हो, राम जी की, कृष्ण भगवान की, दुर्गा देवी की, हनुमान जी की, वो मूर्तियां तो कोई कलाकार बनाता है, मूर्तिकार बनाता है, लेकिन उसके अंदर भगवान की जो शक्ति है उसको तो कोई कलाकार नहीं बनाता। वो तो मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा की जाती है, तो उस मूर्ति के अंदर भगवान की शक्ति समाहित होती है और उसकी आराधना करके हम भगवत भाव से युक्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो मूर्ति भले कोई कलाकार बनावे, लेकिन उसके अंदर जो भगवान की शक्ति है, भगवत तेज है, उसको कोई कलाकार नहीं बनाता। उसी प्रकार श्रीमद्भागवत रूपी इस मूर्ति को तो वेदव्यास जी ने बनाया, लेकिन इसके अंदर भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो गए, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। इस प्रकार ये भगवान की दिव्य शब्दमयी मूर्ति है। भगवान की कई प्रकार की मूर्ति का शास्त्र में वर्णन है। आजकल कुछ नए नए पंथ वाले जो हैं वो कहते हैं मूर्ति पूजा करना बेकार है, मूर्ति में भगवान नहीं। ये नए नए पंथ जो चले हैं सब 10, 20, 50 वर्षों में, 100 वर्षों में, उन पंथों के लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा के बिना तो एक सेकंड किसी का काम नहीं चलेगा। सवेरे से शाम तक जगत का सारा व्यवहार मूर्ति पूजा से ही होता है। कोई व्यक्ति आया, उससे आपने सब्जी खरीदी और उसको 200 रुपए की नोट पकड़ाई और वो खुशी खुशी ले लिया। वो 200 रुपए की नोट क्या है? बोले धन की मूर्ति है, वास्तव में तो वो कागज है, उसकी निजी कोई कीमत नहीं है। 200 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट क्या है? कागज है, 2 मिनट में जल जाए, खत्म। उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। लेकिन सरकार ने उसमें अपनी मोहर लगा करके प्रतिष्ठा कर दी और कह दिया कि ये इतने रुपए है, तो अब वो रुपए बन गया। 200 रुपया धन जो है, उस धन की वो मूर्ति बन गई। अब उसी मूर्ति को आप देते हो और लेते हो, जबकि यथार्थ में वो कागज है। उसी प्रकार आप अपने शरीर को सवेरे से शाम तक नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना करते हो, क्या है? ये भी मूर्ति पूजा ही तो है। ये शरीर मूर्ति है, आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है। हमारे आप के अंदर जो आत्मा है, हम आप जो हैं, हम क्या हैं? कहते हैं हम वृंदावन गए थे, तो हम ये कौन है? बोले जहां पर हाथ रखते हो ये तो शरीर है, और जो हाथ है ये भी शरीर का अंग है। तो हम और तुम, ये जो व्यवहार है वो आत्मा है। हम, तुम, वे,
ये आत्मा है। और वो आत्मा किसी को दिखती नहीं, वो बड़ी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि उसको दुनिया के किसी यंत्र से कोई देख नहीं सकता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करो और फिर उसमें एक टुकड़ा जो हो उसको भी 100 टुकड़े करो। बाल की नोक के 100 टुकड़े, बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। और फिर उस बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े, फिर एक टुकड़े का 100 टुकड़ा, माने बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा। इतनी सूक्ष्म ये आत्मा है, हम आप हैं। तो उस उतनी सूक्ष्म आत्मा को कौन स्नान कराएगा, कौन कपड़ा पहनाएगा, क्या खिलाओगे? तब बोले वो आत्मा इस मूर्ति में बैठी है। ये जितने शरीर हैं मूर्तियां, अब इस मूर्ति को नहलाया धुलाया, इसको काजल लगाया, इसमें तिलक लगाया, इसको कपड़े पहनाया। अब ये मूर्ति जब सज गई तो इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसको सुख मिल गया, वो प्रसन्न। तो ये शरीर की सेवा भी तो मूर्ति पूजा ही। बिना मूर्ति पूजा के तो दुनिया का कोई व्यवहार चल नहीं सकता। और भगवान की जहां तक बात है तो भगवान तो कण कण में, एक एक कण में विद्यमान है। तो मूर्ति के अंदर भी तो भगवान विद्यमान है। जो कण कण में है, सब जगह है, वो मूर्ति के अंदर भी है। तो कैसे कोई कह सकता है कि मूर्ति में भगवान नहीं है? ये कैसे कहोगे? क्योंकि भगवान तो सब जगह है, जो सब जगह है वो मूर्ति में भी है। हाँ, ये जरूर है कि आप कहोगे कि भाई जब सब जगह भगवान है तो मूर्ति में ही क्यों पूजा करें? भगवान तो सब जगह है, कुत्ते में भी हैं, गधे में भी हैं, एक एक वस्तु में भी हैं। तो जब सब जगह भगवान विद्यमान हैं तो मूर्ति में ही भगवान की पूजा क्यों करें? कहीं भी कर लें। बोले बात ठीक है, कहीं भी पूजा कर लोगे भगवान की पूजा हो जाएगी, लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों? बोले इसलिए नहीं कर पाओगे कि पूजा करने के लिए श्रद्धा की जरूरत होती, और जहां पर हमारी श्रद्धा होगी वहीं पर हम भगवान की पूजा कर पाएंगे। भगवान तो आपके घर के टॉयलेट में भी है, क्योंकि वहां भी कण कण में भगवान है। कहां भगवान नहीं? भगवान तो नाली के अंदर जो कीड़ा है गंदगी में, उस कीड़े के अंदर भी भगवान बैठे। लेकिन वहां आपकी इच्छा नहीं होगी कि हम आरती उतारें, होगी? वहां श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए जहां श्रद्धा होगी वहीं पर पूजा की जा सकती है। इसलिए मंदिर बनाकर, मूर्ति की प्रतिष्ठा करके, मंत्र पढ़ करके, उनका श्रृंगार करके जब हम अपनी श्रद्धा को व्यवस्थित करते हैं तब वहां पूजा हो पाती है। इसलिए मूर्ति पूजा सनातन धर्म है। मूर्ति पूजा सनातन परंपरा है, अनादिकाल से चली आई। श्रीमद् भागवत महापुराण में ध्रुव जी को नारद जी ने उपदेश किया कि जाओ वृंदावन में जाकर के जमुना के तट पर जमुना की बालू से ही मूर्ति बना लेना और पूजा कर लेना, और तब मंत्र का जप करना। ध्रुव जी ने बालू की मूर्ति बना करके पूजा की और मंत्र का जप किया। तो मूर्ति, भगवान की मूर्ति पूजा ये अनादिकाल से चली आई है, और मूर्ति में ही भगवान की पूजा करने का विधान है। न कोई मूर्ति हो तो भगवान के चित्रपट रख करके उस चित्रपट में ही पूजा करनी चाहिए। 8 प्रकार की मूर्ति का वर्णन है। सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, लोहे की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति और चित्र मूर्ति। चित्र मूर्ति माने कहीं दीवाल में कहीं भी चित्र बना दिया, पूजा कर लिया। आज भी होता है। नाग पंचमी आने वाली है सावन के महीने में, तो माताएं क्या करती हैं? बोले नाग देवता की पूजा करती हैं। तो नाग देवता की मूर्ति कहाँ मिले पूजा करने के लिए? तो क्या किया? बोले गाय के गोबर से दीवाल में ऐसे ऐसे टेढ़ी लकीर बनाई 5, और उन्हीं 5 लकीरों को नाग देवता मान करके पूजा कर दिया। तो वो जो चित्र बनाया गाय के गोबर से, वो नाग देवता की मूर्ति बन गई। इस प्रकार भित्ति की मूर्ति, चित्त की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति, उसी प्रकार शब्द की मूर्ति। भगवान के जितने मंत्र हैं वो मंत्र क्या है? बोले शब्दमय भगवान की मूर्ति है, वो शब्द की मूर्ति है। भगवान का नाम जो है वो क्या है? बोले शब्द की मूर्ति है। भगवान का नाम जो है वही भगवान है, वो शब्द रूप में भगवान की मूर्ति है। और जैसे मूर्ति को पालना में डाल करके झूला झुलाते हैं,
सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी को, रघुनाथ जी को, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं कि भगवान का नाम जब बोलो, अभी कीर्तन हुआ ना राम कृष्ण हरि, तो भावना क्या रखो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे मैया यशोदा बलराम जी को और कृष्ण भगवान को पालना में डाल करके झुलाती है, उसी प्रकार ये भावना करो कि ये जीभ ही पालना है और तुम यशोदा हो और अपने जीभ रूपी पालना में ठाकुर जी को रख करके झुला रहे हो। जीह जसोमति हलि हल धर सो, जीह जसोमति, जीभ ही जसोदा है और हरि हलधर सो, और भगवान के नाम को हलधर बलराम और हरि कृष्ण समझकर इन नाम महाराज को ही जिह्वा पे झुलाओ। परंपरा है ना, दीक्षा लेते हैं तो लोग कहते हैं महाराज नामदान लिया है। तो नामदान का मतलब यही है कि भगवान का नाम मिला तो उस नाम को जपते रहो, अपने जीभ के झूले पर भगवान के नाम को, ये भगवान का नाम भी मूर्ति है, इसको झुलाते रहो धीरे धीरे। ये सबसे बड़ी साधना है बंधुओं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का शब्दमय विग्रह है। इसके एक एक अक्षर, एक एक श्लोक जो हैं ये भगवान की मूर्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी इस कथा को सुनता है और जो इस कथा को सुनाता है और जो मेरी इस कथा से प्रेम करता है, उस व्यक्ति का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। मत कथावाचकम नित्यम, जो मेरी इस कथा को सुनाता है। मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी इस कथा को सुनने में लगा रहता है। श्रवणे रतम, सुनता ही नहीं है, सुनने में लगा रहता है कि कब सुने कब सुने। श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से मन से प्रेम करता है। प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम, भगवान कहते ऐसे प्राणी का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 12 स्कंद में 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने इस कथा का दिव्य वर्णन किया। सर्वप्रथम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि कोई काम करें तो भगवान को प्रणाम करके ही शुरू करना। तो कथा के प्रारंभ में प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्लोक भागवत जी का पहला श्लोक है। माताएं सोचती होंगी महाराज जी ऐसे गा दे रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया क्या कहा, संस्कृत में कह दिया। लेकिन भले समझ में नहीं आवे, लेकिन इसको सुनो, कान में जाएगा तो कल्याण करेगा। वेद व्यास जी की वाणी है। जैसे डॉक्टर जो दवा देता है उस दवा में क्या क्या मिला है, कैसे कैसे वो दवा बनाई गई है, किसी को पता नहीं रहता। उसमें कौन कौन से तत्व मिला करके बनाए, कैसे वो दवा बनी, वो टैबलेट कैसे बना, और कौन वस्तु कितनी मात्रा में मिलाई गई, ये किसी को पता नहीं है। बंद पैक में आई, डॉक्टर ने खोल के दिया और कहा इसको गटक जाओ। बिना जाने समझे आपने गटक लिया और आपका रोग दूर हो गया। तो जिस प्रकार उस दवा को हम जानते नहीं उसमें क्या मिला है, कैसे है, फिर भी उसे खा लेते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक, रामायण के श्लोक, गीता के श्लोक, वेद की वाणी, ये वाणी इतनी दिव्य है कि ये औषधि है। भले समझ में ना आवे फिर भी सुनते रहो प्रेम से। ये कान में जाएगा तो श्रुतम हरति पापानि, हमारे जीवन के पाप को नष्ट कर देगा। क्योंकि ये किसी अरे गहरे की वाणी नहीं है, कोई ठगी करने वाले और 2 नंबर का धंधा करने वाले की वाणी नहीं है। ये उन महापुरुषों की वाणी है जिन महापुरुषों ने अपनी दिव्य साधना और तपस्या के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया, दिव्य ज्ञान के द्वारा जगत के कल्याण की कामना की। ऐसे परहित परायण उन महापुरुषों की दिव्य वाणी है।
और ये वाणी कान में पड़ेगी तो जीवन धन्य और मंगल हो जाएगा। प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, भगवान कौन है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य, जिससे ये सारा संसार जन्म लेता है और जिसके द्वारा ये सारा संसार चल रहा है, पालित हो रहा है, और अंत में जिस दिन सारी सृष्टि खत्म होगी तो ये सारा संसार जाएगा कहाँ? ये जीव और ये अनंत अनंत सृष्टि, ये सारा मटेरियल कहाँ जाएगा? बोले सब भगवान ही में चला जाएगा। भगवान से ही निकला और भगवान के द्वारा ही पालित है और अंत में भगवान में ही सब लय हो जाएगा। वे भगवान जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। और वो भगवान कौन है? कहते हैं स्वराट। स्वयमेव राजते इति स्वराट। वो स्वयं अपनी सत्ता से सत्तावान है, उनको किसी से कुछ जरूरत नहीं होती। भगवान में और जीव में यही अंतर है। भगवान का मतलब बोले जिसको किसी की जरूरत न हो, अपने बल पर सब कुछ कर ले, उसका नाम भगवान। और जिसको किसी की जरूरत पड़े वो भगवान कैसे हो सकता? हम आप कुछ भी करते हैं तो जरूरत पड़ती है। भले हमारे पास करोड़ और अरब रुपए हो, लेकिन घर बनाना है तो क्या करेंगे? बोले जमीन की जरूरत पड़ेगी। कहोगे हम जमीन खरीद लेंगे, हम जमीन ले लेंगे। बोले जमीन तो ले लोगे लेकिन तुम जमीन बना नहीं सकते, इस जमीन को तो भगवान ने बनाया था। पैसा दे करके कुछ दिन के लिए मालिक बन जाओ, लेकिन बनाया तो तुमने नहीं। अपने से जमीन भी बना लेते, अपने से पानी भी बना लेते, अपने से आकाश भी बना लेते। कुछ भी बनाने की क्षमता नहीं। यहां तक कि एक कोई वैज्ञानिक, दुनिया का कोई आदमी बुद्धिमान भगवान की बनाई हुई किसी वस्तु को न छुए और अपने मन से कहीं से मटेरियल ला करके एक चना का दाना भी अगर बना करके दिखा दे, कहां से बनाएगा? जो कुछ है सब भगवान का ही बनाया हुआ है। उसी को खाली इधर उधर उलट पलट करके आदमी कहता हमने किया, हमने किया। तो भगवान इतनी अनंत अनंत सृष्टि करते हैं, लेकिन भगवान किसी से कोई सहयोग नहीं लेते, स्वयं सब कुछ कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में वर्णन करते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई लेकिन किसी से सहयोग नहीं लिया। यही सृष्टि पाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। यही सृष्टि पाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। हाँ संग सहाय न दूजा, संग सहाय न दूजा। जेहि सृष्टि उपाई और त्रिविध बनाई, जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया। और ये त्रिविध सृष्टि, त्रिविध माने सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन प्रकार की सृष्टि है। सत रज तम तीन प्रकार के गुणों से युक्त ये त्रिविध त्रिगुणात्मिका सृष्टि जिस परमात्मा ने बनाई, संग सहाय न दूजा, किसी से कोई सहायता नहीं ली और भगवान ने सब कुछ बनाया। इसलिए भगवान स्वराट हैं, सब कुछ अपने अंदर से ही प्रकट करते हैं। अपने अंदर से कैसे प्रकट करते हैं तो समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया वेदों में। वो भी उदाहरण लौकिक उदाहरण है, लेकिन समझने के लिए मात्र है। वो उदाहरण पूरा पूरा भगवान में घटित नहीं होगा, लेकिन समझने के लिए उदाहरण दिया वेदों ने कि जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी देखा ना, जो घर में जाला बना देती, उस मकड़ी को लूता कहते हैं संस्कृत में। और वो जो मकड़ी है वो जाला जो बुनती है, जाला बुनने के लिए वो कहीं से धागा नहीं ले आती, न कहीं से मटेरियल लाती, अपने अंदर से ही उस धागा को पैदा करती है और जाल बुन करके तैयार कर देती है। और फिर वो मकड़ी क्या करती, बोले उसी जाल में पैर फैला करके बैठ करके आराम करती है, उसी में झूला झूलती रहती। और जब
जरूरत पड़े तो उस जाल को वो फिर अपने अंदर कर लेती है, खा जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कहीं खुले पेड़ ओढ़ के नीचे कहीं खड़े रहो तो एक मकड़ी लटक रही, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही, लेकिन कैसे जा रही दिखता नहीं। एक पतला तार होता है, बुनती है, वहां से लटकती, फिर धीरे धीरे उसको खाती जाती, ऊपर चली जाती, फिर उसमें पैदा करती, लटकती रहती, झूलती रहती। उसी प्रकार भगवान ये सृष्टि अपने अंदर से उत्पन्न करते हैं और इस सृष्टि में स्वयं भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, वेद कहता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके स्वयं भगवान उस सृष्टि में अंतर्यामी रूप से कण कण में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने से जाला को बुन करके उसी जाला में बैठ करके झूला झूलती है, आनंद लेती है, उसी प्रकार भगवान अपने अंदर से ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट करके बस सृष्टि के अंदर कण कण में भगवान व्याप्त हो जाते हैं और लीला करते रहते हैं।